इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं तो कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है कि तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है ना। यानी कि पार्ट कभी खत्म नहीं होता, तो इसलिए मोक्ष का सवाल ही नहीं है। तो बाबा कहते कि घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है। क्या गायन है? अहो प्रभु तुम्हारी लीला अपरम अपार है। तुम्हारी गतमत तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। क्या करेंगे? उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं मैं तुम्हारी गति मत तुम जानो। तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है? पूछ रहे हैं कि यह भी कोई बात है क्या? बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। कहा कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, तो बाप तो आकर बता रहे हैं। तो कहते बाप कहते इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। अब कहेंगे कि तुम ही जानो। जान गए हो ना। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी बाबा कहते टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है ना, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा कि मैं डबल सिरताज बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा का बोल रहे हैं, यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा? अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है। हम जाकर क्या करेंगे? यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो। यह बैठना भी बाबा कहते अच्छा है। जानते हो बाबा आया है,
बाबा आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने और गुड़ की कोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठरा गुर तो घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। बाबा कहते कि तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और वह उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा यह तो नंबर वन स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। वो बादाम आदि डाल करके देते हैं ना, तो बाबा कितनी नॉलेज दे रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। लेकिन बाबा कहते कोई हजम भी करे ना, बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा टेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाप भी भ्रकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की बात है ना, सारी बात किसकी है? आत्मा की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकालकर एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। आज का वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण
और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंता को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हों। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हों। ओम शांति। ओम शांति।